राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस अब खुद इस मुद्दे पर घिरती दिख रही है। दरअसल गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाने वाले और उसकी पूजा करने वाले बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस का दामन थामा। वे पिछले चुनाव में हिंदू महासभा से पार्षद बनकर नगर निगम परिषद में पहुंचे थे, लेकिन अब ठीक निगम चुनाव से पहले गोडसे के समर्थक गांधी की पार्टी में आ गए हैं। हिंदू महासभा रहा, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं थी कि इनकी नीतियां जो है मेरे मतलब मन में उतरेंगी या नहीं उतरेंगी। ये बात सही है कि मैं हिंदू महासभा चुनाव लड़ा और जीता भी। कुछ बातें ऐसी हो गई जो मेरा दिल गवारा नहीं करता था। मैं पार्षद था ना, तो हिंदू महासभा की छाप तो लगी है नहीं, ऐसा कुछ है। चुनाव का परिवर्तन क्या हो, मैं तो कांग्रेस ही था पहले और अपने परिवार में जाके शामिल हुआ। मैं आज मैं अपने परिवार में शामिल होकर के मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है, मैं खुश हूँ। बाबूलाल चौरसिया कहते हैं कि वे जन्मजात कांग्रेसी हैं। जब वे हिंदू महासभा में शामिल हुए थे तब उसकी विचारधारा से वाकिफ नहीं थे। उनसे साजिश के तहत गोडसे की पूजा कराई गई और 2-3 साल से वे हिंदू महासभा के कार्यक्रमों से दूर हैं। लेकिन उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो उनकी ही बातों को खारिज करता है। ये बाबूलाल चौरसिया यहाँ से आया है, उधर जो है शकल दिखाने नहीं जाएगा, हिंदू महासभा में रहेगा, नहीं मानेगा। भारत देश अखंड हो। उधर चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी तो सवाल उठा ही रही है। खुद कांग्रेस के घर से भी सवाल उठने लगे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट में तंज कसते हुए कहा, बापू हम शर्मिंदा हैं। जो सो कॉल्ड गांधी है, तथाकथित गांधी हैं, वो ही हैं। बाकी जो राष्ट्रपिता गांधी हैं वो इनके लिए सिर्फ वोटों तक ही सीमित है। जैसे अंबेडकर जी इनके लिए सिर्फ वोटों तक ही हैं, जैसे सरदार पटेल इनके लिए वोटों तक ही है। आज तक नेहरू गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति सरदार पटेल की प्रतिमा पे नहीं गया है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी और अगर ऐसा है तो शायद वो अध्यक्ष जी को भी इसकी जानकारी नहीं होगी। अगर जानकारी होती तो वो कभी इस तरह उसको आने नहीं देते। अब वो अध्यक्ष जी जाते हैं, कोई आके खड़ा हो जाए, अगरबत्ती लगा दे तो उसको पता नहीं होगा, लेकिन उनके संज्ञान में इस बात को लाएंगे। आप भी लाइए, मैं भी लाऊंगा और बिल्कुल हमारा उन लोग ऐसे तत्वों से कभी ना लेना देना रहा है, ना रहेगा। ऐसे तत्वों को तो जितना दूर रखे समाज से उतना अच्छा। ग्वालियर में नाथूराम गोडसे का इकलौता मंदिर है जिसमें मूर्ति लगाने वालों में बाबूलाल चौरसिया प्रमुख लोगों में शामिल थे। विरोध होने पर कांग्रेस में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबूलाल चौरसिया के बारे में कमलनाथ को सारी बातें नहीं बताई गई होंगी। खैर आगे इस मुद्दे पर जो भी फैसला हो, लेकिन गांधी की विचारधारा पर चलने का दावा करने वाली कांग्रेस घिर तो गई है। विचारधारा पर बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा भी दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है विचार की नई धारा। राजनीति में विचार की नई धाराएं बहती रहती हैं और इसके लिए बहुत अध्ययन, मनन, चिंतन, अनुशीलन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो यहाँ भी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और यही वजह है कि वो शिवसेना जिसका कांग्रेस के साथ केर बेर का संग था, वो शिवसेना अब मुस्कुरा रही है। कांग्रेस के साथ बैठकर महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ गठबंधन बनाकर आगे चल रहे हैं। तो राजनीति में कुछ भी वर्जित नहीं है, ये मूल मंत्र हमेशा से रहा है। राजनीति में जो दृष्टि हैं, जो विचार हैं, वो हमेशा काल, समय, परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। और कांग्रेस के लिए अगर हम ये बात करें, मध्य प्रदेश में जिस तरह से गोडसे जी के तथाकथित समर्थक बताए जाने वाले ये हजरत जो कांग्रेस में अब आ गए हैं और हिंदू महासभा से भी उनका संबंध रहा है, ऐसा भी दावा सामने आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर लक्ष्मण सिंह जी, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं, बीजेपी में भी रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी को पता ही नहीं होगा। अब सर, ये कांग्रेस का ही खुलापन है जो इतनी बड़ी बात को कि मज़े की बात कह जाता है बेमज़ा होकर, या बेमज़े की बात को मज़ा होकर कह जाता है। कितने सरलता से वो ये कह गए कि उनको पता नहीं होगा। अब किसी ने अगरबत्ती लगा दी, आ गए, खड़ा कर दिया। सर, अगर इस तरह कांग्रेस फैसले लेगी तो फिर बड़ा सवाल होता है कि क्या कठिनाई और चुनौती बनेगी और क्या अब आने के बाद क्या कांग्रेस रिव्यू भी करेगी, क्योंकि
खुद ये माना जा रहा है कि कांग्रेस में इसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई है और अनेक नेताओं ने, कुछ लोगों की खुली प्रतिक्रिया नहीं आई है लक्ष्मण सिंह जी की तरह, लेकिन सबका ये कहना है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसी को लेकर, गोडसे के मंदिर को लेकर, गोडसे की पूजा को लेकर प्रहार करती रही है कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगाते हुए कि वो ऐसे तत्वों को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास नहीं करती, और बीजेपी को बैठे ठाले मौका मिल गया। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं स्टूडियो में उमाकांत शर्मा जी, जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूँ। और रविंद्र सिंह तोमर जी हैं, विधायक हैं कांग्रेस से, और दोनों ही पहली बार के विधायक हैं। और शर्मा जी जहाँ धीर गंभीर तत्व के धनी हैं, वहीं रविंद्र सिंह तोमर जी ऐसे हैं कि सहवाग की स्टाइल में भी बल्लेबाजी करते हैं, और खुलकर बोलना उनका स्वभाव और शैली। हो सकता मैं उनको चढ़ा नहीं रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा, वो अपने विवेक से ही जो भी बात कहेंगे। और एक जनप्रतिनिधि के लिए तो आप ये बात कह ही नहीं सकते सर, वो इतने लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसकी मेधा, उसकी प्रतिभा को प्रणाम है। सबसे पहले सुशील जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनके स्वागत के साथ पहली टिप्पणी उनकी, किस तरह देखते हैं आप इस मसले को और क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरीके से बाबूलाल चौरसिया को हिंदू महासभा से जाने के बाद आप घर वापसी कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि कांग्रेस में अब जो है विचारधारा का कोई लेना देना नहीं रह गया है। आप एक ऐसी पार्टी की विचारधारा के व्यक्ति को, भले वो आपका कभी रहा हो, आप उसे वापस ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक और गलत कदम उठा रही है। देखिए, दूसरी सबसे इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ ने जब इनको ज्वाइन करा, उसके बाद से कई कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की भी, जो मध्य प्रदेश के हैं, उनकी आवाज़ आई, उन्होंने तंज कसा है। तो इसका मतलब ये है कि ये निर्णय भी जो है कांग्रेस की सामूहिकता का परिचय नहीं दे रहा है। ये कहीं ना कहीं उन चुनिंदा लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ऐसे मौकापरस्त व्यक्ति को वापस लिया है, जो इन चुनाव के समय कांग्रेस छोड़कर चले गए थे हिंदू महासभा में, जिसकी विचारधारा एक अलग ही राजनीतिक दलों से इतर उसकी विचारधारा है, और उसको आप वापस ले, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए हो सकता है कि नुकसानदायक भी हो। रविंद्र जी, आपकी तरफ आता हूँ। आप ही की पार्टी के कई नेता कह रहे हैं, हे राम जी, क्या कहेंगे आप? किस तरह देखते हैं इस निर्णय को आप? देखिए, सही बात तो ये है कि जो आप नाम ले रहे हैं, मैं भी उनसे सही मायने में परिचित नहीं हूं जी। रहा सवाल इसका कि वो कांग्रेस में आ गए, और उनका ये भी कहना है कि हम पहले कांग्रेस में थे, हमारी विचारधारा है कांग्रेस जी। तो मेरा ये उसके पीछे सोचना है कि मैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिस गांधी की हम बात कर रहे हैं, वो कोई ऐसी हस्ती नहीं है, महात्मा गांधी, जिसके लिए कभी भी हम कटघरे में खड़े करके टिप्पणी करने लगे। मैं समझता हूं आज जहां तक गांधी के बारे में जी एक नारा पहले दिया करते थे लोग, जब मैं पढ़ता था, मैं सुनता था, श्री राम के कपड़े नीले थे, श्री कृष्ण के कपड़े नीले थे, श्री राम के कपड़े पीले थे, गांधी का कुर्ता खादी का, भारत का भार उतारन को, अवतार महात्मा गांधी का, भारत का भार उतारन को। ये हमारी शिक्षा में, पढ़ाई में हमने पढ़ा है इसको। तो मैं ये कह रहा हूँ, गांधी की तुलना राम और कृष्ण से की गई, और वो गांधी जो आज पूरी दुनिया में जितना विस्फोटक तैयार हुआ है, हो गया है, सेकंडों में पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, तब कोई अगर काम आ सकता है किसी का हथियार, तो वो गांधी का अहिंसा का हथियार ही काम आ सकता है जी। ऐसी विचारधारा को लेकर के हम टीका टिप्पणी करें जी, मेरी समझ में नहीं आता। जितनी बात मैं आपकी समझ पाया, आज बिल्कुल ठीक है कि आज गांधी होते तो वो यही कहते कि अपनी खास भाषा में कि उसको यहाँ बुलाइए, मैं पुष्पमाला डालकर उनका स्वागत करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर गोली चलाई। गांधी इस व्यक्तित्व के धनी थे। लेकिन आपकी पार्टी निशाने पर लेती थी उन लोगों को जो गोडसे की बात करते थे, या गोडसे की जो उनका एक्ट है उसके साथ खड़े होते थे। और फिर ये बात कहना लक्ष्मण सिंह जी का क्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं है? मैं आऊँगा इस पर दूसरी तरफ जब दूसरा राउंड शुरू होगा। शर्मा जी, आप किस तरह देखते हैं? और ये मसला बीजेपी ने इसको बड़ा कैच किया है और कांग्रेस पर एक हमले की तरह इसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। तो उमर साहब मुद्दे से भाग रहे हैं।
मुद्दे का उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। सीधा सीधा स्पष्ट है कि नाथूराम गोडसे जो गांधी का हत्यारा था, उसकी पूजा करने वाले, उसको महिमा मंडित करने वाले व्यक्ति को आज कांग्रेस की सदस्यता देकर एक तरह से कांग्रेस ने गोडसे का सम्मान किया है। और इसके लिए मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तरदायी है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता हम कहते हैं और बार बार कांग्रेस संघ के ऊपर और दूसरी संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाती है, लेकिन आज तक ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी गोडसे को सम्मानित किया अथवा किसी प्रकार से सम्मान देने की कोई बात नहीं कही और न कहेंगे। गोडसे गांधी जी का हत्यारा था और आज कांग्रेस ने गांधी जी की विचारधारा की हत्या की है। लेकिन इनका परंपरागत खेल है, ये सांप्रदायिकता से, ये सत्ता लोलुप पार्टी है, हमेशा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये भारत का विभाजन करने वाली मुस्लिम लीग से भी केरल में समझौता कर लेती है। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक कर सकते हैं। सत्ता के खातिर कांग्रेस ने आज ये दिखा दिया, एक ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को लेकर के जो गोडसे की जय बोलता है, उसके लिए कमलनाथ शर्मनाक है कि स्वागत और सत्कार कर रहे हैं। रविंद्र जी देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कुछ चर्चा की थी कि आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कब तक चलेगी, जनता इसको कब तक बर्दाश्त करेगी। मैं बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूँ। तो गोडसे को बर्दाश्त करवा रहे हो क्या? मैं माननीय शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि जब आप बात कर रहे तो मैं बोल नहीं रहा था जी। मैं बिल्कुल सभ्यता से और तरीके से बात करना चाहता हूँ। मैं सभ्यता से नहीं कह रहा, लेकिन क्या गोडसे का सम्मान करवा रहे हो? मेरी बात समझिए। बात आपने आरएसएस की कही, मैं स्वयं सेवक हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं स्वयं सेवक हूँ, मैंने संघ में काम किया है। और जिस विचारधारा की बात करें तो उस पे अगर आप आ जाएं उसी पे, बड़ी खबर है ये, बड़ी उसी पे आ जाइए आप। मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी खबर है। आ जाइए उसी पे। मैं संघ के कैडर में जाता था, मैं भारतीय जनता पार्टी में काम किया मैंने। वो भारतीय जनता पार्टी और संघ का जिसमें कैडर है, वहाँ एक बात होती थी बहुत जोरदारी से कि राजनीति सच बोल के क्यों नहीं, झूठ बोल के क्यों। क्या आज राजनीति भारतीय जनता पार्टी सच बोल के कर रही है? मैं उसका उदाहरण हूँ। मैं पहला चुनाव बीएसपी से लड़ा, 256 वोट से मैं चुनाव हारा। और वो हारा नहीं, ये पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों से पता कर लो आप। अगर वो ये कहते हैं कि इनको हराया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो मानोगे? रविंद्र जी, मुद्दे पे विचारधारा कहाँ रही? ये तो केवल आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति। आप जायज ठहरा रहे हैं सर, आप जायज ठहरा रहे हैं इनके आने को। आप कह रहे हैं विचारधारा अब मायने नहीं रखती कोई। मैं कह रहा हूँ विचारधारा अगर मायने रखती तो ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं आज कह रहा हूँ कैमरे के माध्यम से। सर मैं क्या अर्थ निकालूं इसका? मतलब क्या आप कह रहे हैं कि आप भी मजबूर हैं, बेबस हैं? बिल्कुल विचारधारा दांव पर लग चुकी है। बिल्कुल मजबूर नहीं। मैं चाहता हूं कि सच्चाई का आधार लेकर के राजनीति होगी, तभी जनता का हम भला कर सकते हैं। तो मैं इसका यह अर्थ निकालूं कि आप भी अप्रत्यक्ष रूप से इस फैसले पर पुनर्विचार की बात कह रहे हैं? नहीं, मैं उस फैसले पर नहीं जा रहा हूं जी। मैंने तो आपने गांधी की बात पूछी तो मैं गांधी के व्यक्तित्व को बहुत सलाम करता हूं और मैं कह रहा हूं कि गांधी का कोई तोड़ नहीं है, कोई काट नहीं है। ये सब बातें गौड़ हैं उनके सामने। मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ सुशील जी, आप मुझे समझाएं। मैं समझता हूँ कि रविंद्र जी पार्टी लाइन से बाहर जाने का कैसे, मैं चाहूंगा भी नहीं कि ठीक है, सही नहीं है। जी बिल्कुल ठीक बात है, पार्टी से बाहर जाऊं वो विषय नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना रविंद्र जी। लेकिन सुशील जी आप अपनी बात करें। नहीं, देखिए जिस तरीके से रविंद्र जी बात कह रहे हैं उससे वास्तव में बड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो पार्टी के इस फैसले पर, जैसे बाकी नेता इधर उधर से कहीं ना कहीं एक लाइन लेकर अपनी बात कह रहे हैं, वो नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव काल में हमेशा ये होता, अभी देखिए पश्चिम बंगाल में लगातार लोग दल बदल रहे हैं, लेकिन वो राजनीतिक दलों के माध्यम से इधर उधर नेता जो है मौकापरस्त नेता या अपनी सुविधा के अनुसार बदलते हैं। लेकिन यहाँ एक हिंदू महासभा में गए हुए व्यक्ति को आप ले रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस को विचार करना चाहिए। और अगर कांग्रेस के जिस नेता ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी को मालूम नहीं होगा, तो ये और बड़ी गलती है। सुशील जी, ऐसा कोई नेता क्या वो हैं, जितना मैं भी जानता हूँ एक पत्रकार के नाते, कि ग्वालियर चंबल की राजनीति को बदल के रख देंगे, पलट कर रख देंगे, उनके आने से 2-3 सीटों में वोटों का ध्रुवीकरण प्रभावित होगा? आखिर मतलब आप जब किसी को पार्टी में लेते हैं
तो आप उसका प्रभाव भी देखते हैं। शायद आपके पास कोई पुख्ता जानकारी हो। नहीं, देखिए ये पार्षद का चुनाव लड़े हुए हैं और पार्षद का चुनाव जीते थे। इनका बहुत ज़्यादा वहाँ पर बड़ा कद नहीं है, राजनीतिक कद। तो स्वाभाविक है कि आप और उनकी जिस तरीके से ज्वाइनिंग के जो फोटोज आए हैं वो भी इस बात को कहीं ना कहीं करते हैं कि कमलनाथ जी को अगर मालूम नहीं था कि हम ऐसे व्यक्ति को पार्टी में वापस ले रहे हैं तो ये दूसरी बड़ी गलती। आपको ध्यान होगा इसके पहले भी जब सरकार डगमगा रही थी तब भी कमलनाथ आश्वस्त से उनको लोग गुमराह कर रहे थे। तो ये गुमराह करने वाले कौन लोग हैं जो इस तरीके के निर्णय कमलनाथ जी से करवा देते हैं। अरुण यादव का आप ट्वीट देख लीजिए, वो तंज कस रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं। तो जब पार्टी में ही आपके सहमति नहीं, और ऐसे लोगों को लेने के पहले तो पार्टी में एक सहमति की बात चलनी ही चाहिए। लोग तब तो जो है मीडिया के सामने अपनी पार्टी ने क्यों लिया ये बात कहने के लिए कोई तो होना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जब इन तमाम बिंदुओं की ये बात है तो ये कौन लोग हैं जो कमलनाथ जी को अंधेरे में रखकर ये फैसला करा देते हैं, जबकि जैसा आपका भी विश्लेषण मैंने सुना और मैं भी यही समझ पा रहा था कि वो ऐसे नेता नहीं हैं जो ग्वालियर चंबल की राजनीति में 2-3 सीटों पर असर डालेंगे। तो इन परिस्थितियों में उनको लाने की निकाय चुनाव के पहले क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी, और इससे बीजेपी को कौन सा नुकसान हो गया, ये मैं समझूंगा। बहरहाल उमाकांत जी आप और इस पर अपनी राय रख सकते हैं। इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी अनुभवी पुराने नेता हैं। जब चुनाव विधानसभा के होने वाले थे तब उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को बिठा के और आरएसएस का भय दिखा के और वोट कबाड़ने की कोशिश की थी। कांग्रेस के लोग सत्ता के लिए किसी भी प्रकार का खेल खेल सकते हैं। आज चौरसिया को जो गॉडसे का भक्त है, गॉडसे का सम्मान करता है, आरती उतारता है, उसके लिए उन्होंने ससम्मान कांग्रेस ज्वाइन कराई है। उन्हें मुझे लगता है कि ये विश्वास हो गया है कि अब कांग्रेस को गांधी की विचारधारा की आवश्यकता नहीं है बल्कि गॉडसे के विचारधारा की आवश्यकता है। अन्यथा कमलनाथ जी जैसा स्तर का केंद्रीय नेता, प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, वह गॉडसे के हत्यारों को सम्मानित करने वाले व्यक्ति को प्रवेश दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक दृश्य है भारतीय राजनीति के लिए। तोमर साहब, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कह, मैं शर्मा जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने एक बात कही कि जो संबंधित जिनकी आप बात कर रहे हैं जी, उनकी कोई बड़ी लीडरशिप नहीं है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये विषय इतना मतलब गंभीर हो गया है कि इस विषय से ही सारे नफा नुकसान होने वाले हैं। दूसरी बात, जो अभी हमारे विधायक साथी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस केवल सत्ता में रहने के लिए सारे हथकंडे अपनाती है, मैं पूरे प्रदेश की 7 करोड़ जनता से इस कैमरे के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं कि क्या मध्य प्रदेश में जिस तरह का घटनाक्रम अभी 11 महीने पहले हुआ, राजनीति का जो चरित्र चित्रण हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ या कांग्रेस के द्वारा हुआ, ये किसके द्वारा हुआ? तो इससे क्या सिद्ध करना चाहते कि कांग्रेस सत्ता में रहने के लिए लालाए थे या भाजपा सत्ता में रहने के लिए? मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं, 7 करोड़ जनता के, मैं स्टेट का विधायक, यहाँ विधायक हूं, मैं केवल यहाँ की बात कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं ये चीज़। रविंद्र जी, लेकिन ये सवाल हमने पहले भी पूछा है, उमाकांत जी तो इसका उत्तर देंगे ही देंगे। लेकिन अगर उन परिस्थितियों में कांग्रेस होती तो वो, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि वो कहती नहीं बीजेपी बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए, हम बिल्कुल सरकार गिराने में हमारा भरोसा नहीं है, और आप हमारे पिछले इतिहास को भी देखेंगे सामने तो सरकार गिराने में हमने कभी रुचि नहीं। आपका पिछला इतिहास भी है सर, बीजेपी का भी है। अभी तत्काल बता रहा हूँ, पिछले इतिहास पे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि जो भी है वो सच कभी छुपता नहीं है। लेकिन मैं अभी की बात बता रहा हूँ। आदरणीय कमलनाथ जी से मेरी भी चर्चा हुई और वो चाहते तो भारतीय जनता पार्टी के इतने लोग तैयार थे विधायक आने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो जनता चुनेगी तो हम बनेंगे, नहीं तो हम अपने विपक्ष में बैठेंगे। चलिए बताइए शर्मा जी। मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर यही काम शायद भारतीय जनता पार्टी ने किया होता तो राहुल गांधी सहित ना जाने कितने लोग अभी तक 10 बार कुलाटे खा चुके होते और आरोप प्रत्यारोप की बातें शुरू हो जाती। तोमर साहब ये अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि ये काम जो पिछले वर्ष सत्ता का परिवर्तन हुआ वो किसने किया? कांग्रेस ने किया।
ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन सी पार्टी के नेता थे? इनके विधायकों ने चुनौतीपूर्ण काम किया। जब सिंधिया जी के सम्मान को ठेस कमलनाथ जी ने पहुंचाई और कहा कि आप सड़कों पे, उन्होंने कहा कि हम जनहित के मुद्दे अगर आपने पूरे नहीं किए तो सड़कों पे उतरेंगे, और दिग्विजय सिंह कमलनाथ की जोड़ी बोली कि जाओ सड़कों पे उतर जाओ। और ये सिंधिया परिवार के सम्मान को जब जब ठेस कांग्रेस के लोगों ने पहुंचाई है, चाहे वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मिश्र साहब हों, 67 का मामला हो, राजमाता जी को उन्होंने सम्मान को ठेस पहुंचाई, कांग्रेस को परिणाम भोगना पड़ा। चाहे अब ये अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान को ठेस पहुंचाई हो, उनके साथियों को ठेस पहुंचाई हो, जनता के हित के काम किए नहीं, कांग्रेस में फाड़ हुआ, कांग्रेस के विधायक अपने पार्टी को छोड़ के त्याग पत्र दे के जनता के बीच में दोबारा निर्वाचित होकर वह भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, तो ऐसे में उनको दोष नहीं दिया जा सकता। उनका सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने सत्ता को ठोकर मारी और सड़क पे जाके जनता के बीच में से निर्वाचित होकर वापस आए। इस कृत्य के लिए भी अगर कोई जिम्मेदार है तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी जिम्मेदार है। सुशील जी, किस तरह से इस सवाल पर तो मैं साफ तौर पर देख रहा हूँ, तोमर साहब भी मेरे साथ हैं और हमने कांग्रेस के दूसरे नेताओं की प्रतिक्रिया भी सुनी, लक्ष्मण सिंह जी को भी सुना। ये बात तो साफ है कि कांग्रेस असुविधा महसूस कर रही है इस निर्णय को, जो स्वाभाविक है, क्योंकि शायद इस निर्णय में क्लैरिटी नहीं रही है अभी प्रथम दृष्टया, ऐसा साफ दिखता है, क्योंकि कमलनाथ जी को शायद ठीक से अप्राइज नहीं किया गया, और हो सकता है, और कमलनाथ एक ऐसे नेता भी हैं कि वो हो सकता है कि इस पर तत्काल निर्णय भी लें। द्विवेदी जी जरा मुझे सुने जी। कमलनाथ जी अनुभवी नेता हैं, जानकार नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो ये छोटी मोटी बात नहीं है, सोच समझ के किया गया कृत्य है। चलिए, ये आरोप है बीजेपी का साफ तौर पर कि सोच समझ के किया गया। आप इस पर भी अपनी राय रखिए और ये भी बताइए कि आखिर अब आगे कांग्रेस के लिए क्या उचित होगा। देखिए शरद जी, जितना हमने राजनीति में देखा और कमलनाथ जी और जो सीनियर लीडर्स का हमने भी उनका राजनीतिक अनुभव देखा है, तो उसमें एक बात तो है कि कमलनाथ जी जो है ऐसे नेता नहीं है कि तुरंत फुरत निर्णय लेते हों। मुझे लगता है कि सारी उनकी जानकारी में रहा होगा, तभी उन्होंने ऐसे व्यक्ति को स्वयं, क्योंकि बाबूलाल चौरसिया इतने बड़े कद के नेता भी नहीं है कि जिनकी ज्वाइनिंग पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। ये काम तो ग्वालियर अंचल में भी हो सकता था, लेकिन यदि कमलनाथ जी के समक्ष हुआ है तो ये कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को पूरी उनकी प्रोफाइल बताई गई होगी, सब कुछ बताया गया होगा। कांग्रेस ने ये समझा होगा कि यदि हम इनको वापस लेंगे तो एक जो है, जो कांग्रेस के जो थिंक टैंक है उन्होंने सोचा इसका जो है सकारात्मक प्रभाव की जो कल्पना मुझे लगता है की होगी, जो सबसे बड़ी गलती अब समझ में आ रही है। देखिए बीजेपी ने, आपको ध्यान होगा हाल ही में बीजेपी ने भी एक गलती की थी, शाहीन बाग के आंदोलन के दौरान गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर को बीजेपी ने ज्वाइन करा लिया था जी। जम के हंगामा मचा था, बाद में उन्होंने इस बात को समझा कि ये गलती हो गई है, तुरंत उसको निष्कासित भी कर दिया था। कांग्रेस ने भी ये गलती की है। वैचारिक, देखिए विचारधारा का ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान लोकतंत्र में होता है, और कम से कम ऐसी विचारधारा के दल से तो आप बिल्कुल जो है आपस में समायोजित नेताओं को नहीं कर सकते जिसकी विचारधारा को लेकर सारे राजनीतिक दल जो है उन पर हमलावर हो। आप उस विचारधारा में जाने के बाद वाले व्यक्ति को यदि आप ये सोचते हैं तो मुझे लगता है कि ये कमलनाथ जी ये तो नहीं सोच रहे हैं कि एक वॉशिंग मशीन जो है बीजेपी के पास है जो पश्चिम बंगाल के नेताओं को जो है साफ सुथरा कर देती है, और एक वॉशिंग मशीन कमलनाथ खुद लेके बैठ गए हैं जो किसी भी दल का कहीं से भी नेता है, चाहे वो हिंदू महासभा का ही क्यों ना हो। कल को ये भी हो सकता है कि कोई नेक्स्ट स्लाइड भी को भी ज्वाइन करा देंगे। तो इन सब चीज़ों से इतने बड़े नेता को तो बचना चाहिए। बहुत कम वक्त है मेरे पास, रविंद्र जी आपकी कंक्लूडिंग टिप्पणी, समापन मैं टिप्पणी। सिर्फ ये बात करूंगा, अभी शर्मा जी ने एक बात कही कि सिंधिया जी को नहीं संभाल पाए। आज की वर्तमान राजनीति में कोई किसी को संभाल पा रहा है क्या? एक बात। दूसरी बात, उन्होंने 3 पीढ़ी पीछे की बात की। मैं पूछ रहा हूँ 1857 में जब रानी झांसी मुगलों से लड़ रही थी, उस इतिहास को हिंदुस्तान का कौन सा व्यक्ति नहीं जानता? क्या उस समय अगर यही सिंधिया परिवार अगर रानी झांसी का साथ दिया होता? सर ये मुद्दा आज मैं इसलिए करने नहीं, वो बात 3 पीढ़ी पीछे की हुई ना, दूसरे मुद्दे पर 3 पीढ़ी पीछे की बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर उस समय रानी झांसी का साथ दिया होता तो इस बात को हिंदुस्तान का कौन सा व्यक्ति नहीं जानता कि देश 1857 में ही आजाद। मेरा बहुत पॉइंटेड सवाल है और आपसे ये कि अगर कोई आपको लगता है रिव्यू, जैसा बीजेपी ने रिव्यू किया था शाहीन बाग मसले पर कि वो नौजवान जो गोली चला रहा था उसको बाहर किया, अगर आपको लगता है कि ये पार्टी की विचारधारा से मेल खाती हुई चीज़ नहीं है तो पार्टी को, क्या आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं
कि पार्टी के वरिष्ठ नेता उचित निर्णय लेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बहुत क्लियर विजन वाले नेता हैं, बहुत ही ईमानदार और सच्चे हैं। ये बात सबको पता है, मुझे नहीं, सबको पता, जनता को भी ये बात समझ में आती है। क्योंकि वो कभी भी, वो बार बार यही बात कहते हैं, कलाकारी की राजनीति हमें पसंद नहीं है। तो जो भी निर्णय है वो निर्णय अपने आप वो समझेंगे उसको और उसको फैसला लेंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। कलाकारी की राजनीति पसंद नहीं है तो जो लोग उनके साथ कलाकारी करने की कोशिश करते हैं वो भी पकड़ में आने चाहिए और सामने आने चाहिए, क्योंकि कई बार आपकी भलमनसाहत या आपकी उदारता का भी राजनीति में हमने देखा है कि दुरुपयोग होता है और वो मुश्किल में डालता है। लेकिन सवाल ये भी है कि विचारधारा के नाम पर जिस तरह से ये आयात और निर्यात राजनीतिक दलों में हो रहा है, क्या इसकी कोई सीमा तय नहीं होनी चाहिए? कल ऐसे लोग जो बीजेपी से संबंध रखते हैं, कांग्रेस क्या उनके लिए लाल कालीन बिछा के इंतज़ार करेगी? और इसी तरह क्या बीजेपी उन लोगों का स्वागत करती रहेगी जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो? स्वागत करने की वजह साफ है कि आप अपने प्रतिद्वंदी को कमज़ोर करना चाहते हैं और उसके असंतोष का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आपकी चमक दमक से अगला प्रभावित भी है। लेकिन इसके साथ वो प्रश्न भी तो खड़े होते हैं कि कभी आपकी मुखालिफत करने वाला अब आपका झंडा लेकर चल रहा है। ये चुनौती दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए बड़ी है, क्योंकि जब तक अच्छा समय है ये चीज़ बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन समय जब चुनौतीपूर्ण होता है तो यही इतने बड़े सवाल हो जाते हैं जो परेशान करते हैं। वही शायद बाबूलाल चौरसिया जी का मसला है जो अब इतना बड़ा सवाल बन गया है कि वो कांग्रेस के लिए भी मुश्किल का सबब है और इसके पहले शायद बीजेपी को भी परेशान करता रहा है। तो सोचने की बात तो ज़रूर है। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, शुक्रिया, धन्यवाद आपका उमाकांत जी और धन्यवाद सुशील जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर।